हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, फाइन होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेग। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, वेग क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसका परिभाषा क्या होता है, इसको हम देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में दी गई दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, यह कैसी राशि है, यह हमारा एक सदिश राशि है। मतलब इसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, और वेग आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, जब जैसा कि हमने विस्थापन में बताया था, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता था, वैसे हमारा वेग भी होता है। ठीक है, और इसकी जो एसआई इकाई होती है मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे इसका सूत्र जो वेग का होता है, वेग का जो सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। जैसे अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में विस्थापन दिया है, समय दिया है, तो वेग अगर पूछा तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। या फिर यही भी होता है तय की गई दूरी दी गई दिशा में। कोई भी वस्तु तय की गई दूरी जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो तय करती है, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस तय करती है और उसका टोटल लिया गया समय, वो वेग कहलाता है हमारा। ठीक है, तो जैसा कि क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आपने समझ गया। अब एक होता है एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग। जैसा कि हम लोगों ने किसमें समझा था, स्पीड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक समान चाल क्या होती है, असमान चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है। ऐसे यहाँ पर भी हम उसका परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, एक समान वेग का परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करते हुए एक विशेष दिशा में यात्रा करती है तो इसे एक समान वेग कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु है समान समयांतराल में समान दूरी तय करे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक समान वेग। असमान वेग क्या होता है, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करते हुए एक विशेष दिशा में यात्रा करती है तो उसे असमान वेग कहा जाता है। ठीक है, औसत वेग क्या होता है कि जब किसी वस्तु का वेग एक निश्चित समयावधि में एक समान दर से बदल रहा हो तो उसे हम औसत वेग कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहता है, औसत वेग कहा जाता है। तो औसत वेग का जो यहाँ पे सूत्र होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा औसत वेग निकल जाएगा। जो कि प्रारंभिक वेग होता है, जो इसका अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग को हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं और वेग को हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2। तो ये आपका हो गया औसत वेग। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वेग कि जितनी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है मैंने वो सारी चीज़ें बता दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए थैंक यू।